सभी लोगों को प्रणाम। आज जो मेरे मन में, मेरे दिल में कुछ ऐसे भाव हैं जिसे मैं प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे याद है बचपन में जब मैं नाना के यहाँ जाया करता था। अधिकतर बच्चे अपने नाना के घर ज़्यादा जाते हैं, नानी का घर। मैं नानी नहीं कहता हूँ क्योंकि मैंने अपनी नानी को देखा ही नहीं, बस नाना को देखा और इसलिए जब मैं बोलता हूँ तो नाना का घर ही बोलता हूँ। तो जब अभी मैं नाना के यहाँ जाता था छोटे बच्चे के रूप में, तो मेरे नाना जी 52वां चौधर थे। लगभग 52 गाँवों के वो एक चौधर थे जिन्हें बुलाया जाता था, उन्हें सम्मानित किया जाता था। और जब अभी उनके पास मैं जाता था और लोग भी जब उनके पास आते थे तो हमेशा वो एक गीत गुनगुना करके और तब जो है अपनी बातों को प्रकट करते थे। और गीत कुछ ऐसा था जो संत लाइन में जो गाते हैं सोच समझ के चरना हरना इस जंगल में रहना है। तो यह लाइन ये बार बार गा करके लोगों को कुछ बताते थे, कुछ सिखाते थे और बच्चे के रूप में मुझे बार बार सुनने को मिलता था। समय अंतराल वो नाना जी के ये 2 लाइन मेरे हृदय में एकदम घर गया और मैंने उसी 2 लाइन को आधार मान करके मैंने भी कुछ उसी भाव में कुछ अपने हृदय के भावों को उजागर किया, जिससे मैं आज उसे गाना चाहूँगा। तो थोड़ा सा उसको मेरे स्वरों पर न जाए, बल्कि जो उसका आंतरिक भाव है जरूर उस पर चिंतन करें, क्योंकि हम सभी मानव लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं अपने जीवन को लेकर के, अपने जो रिश्ते और संबंध को लेकर के बहुत ही हम उलझ भी जाते हैं। बहुत ही एक तरह से दिल को आघात भी पहुंचता है। लेकिन अगर इन भावों को अगर हम हृदय से अनुभव करेंगे तो कहते हैं कि आध्यात्मिक शांति, जो सच्ची शांति है, जरूर वह अनुभव होगा। वह यह प्रभु की संगति का एक असर हमें दिखाई देगा हमारे इन भावों में। तो सुनेंगे सोच समझ के चरना हरना यही जंगल में रहना है। सोच समझ के चरना हरना यही जंगल में रहना है। ना कोई मिली है संगति संगाती, नहीं कोई मिली है सयाना हो। भाव में ये सयाना बुद्धिजीविता को दर्शाता है, महानता को दर्शाता है, जो कि हम इस दुनिया में ढूंढते हैं। संगी साथी मित्रों को ढूंढते हैं जो कि बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। इसी बात को जो भाव में है कि ना कोई मिली है संगति संगाती, नहीं कोई मिली है सयाना हो। मिली है जो मारी है बन के शिकारी, सह न सको तो मरना है। सोच समझ के चरना हरना यही जंगल में रहना है। मृग कस्तूरी पावे धावत है, बस वही ना भी नहीं जाना हो। हम जानते हैं मृग हिरन, जिसको हम बोल रहे हैं कि सोच समझ कर चरना हरना हिरन, वह मृग जो कि कस्तूरी, जो कि बहुत ही सुगंधित द्रव्य है, जो कि उसके नाभि में बसता है। और उसी सुगंध जब उसके प्राप्त होता है तो उसको ढूंढने के लिए वो दौड़ता है, इधर उधर दौड़ता है, परेशान रहता है, ये खुशबू कहाँ से आ रहा है।
क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वह खुशबू उसके नाभि से आ रहा है। वही बात को जो यहाँ पर जो भाव में सजा करके कि मृग कस्तूरी पावे धावत है, बस वही नाभि नहीं जाना हो। लोभ धवावत चैन न आवे, प्रेम सेवा फल ही बटुरना है। सोच समझ के चरना हरना, यही जंगल में रहना है। माया महान कहवे महतारी, चरण पड़ल संसार हो। माया, ये माया लोगों को बांध के रखती है, और उस माया में माँ का जो ममता है वह अपना एक बहुत बृहद संसार है, जो कि माँ से अलग होने में जो अनुभव होता है, मैंने अनुभव किया है। मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन ज़रूर वो प्रभु के दूत संतों के संगति में स्वर्ग में है। तो जो एक माँ का रिश्ता है, जो माँ के साथ जो हमारा संबंध है, उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। फिर भी जो ये संतों के भाव में हम इसको गाएंगे। माया महान कहवे महतारी, चरण पड़ल संसार हो। दूधवा का भार पड़ल सिर भारी, तोहे है ऋण से उबरना है। सोच समझ के चरना हरना, यह जंगल में रहना है। पंच तत्व का बनल शरीरिया, करोड़ करोड़ दरवाजा हो। राजायावत जात फिरत है। बहुत ही गहरी बात है, समझने की बात है। ये जो हमारा शरीर, ये जो हमारा जो कहते हैं नश्वर शरीर, 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षितिजल गग पवन समीरा, क्षितिजल पवन गगन समीरा। और इस प्रकार से जो क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन तत्वों से मिलकर के ये जो शरीर बना है, और इस शरीर में एक राजा है जो आता है और जाता है। वह राजा क्या है? प्रभु का आत्मा है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में प्रभु ने इस जो पंच तत्व का जो शरीर बनाया, मिट्टी से बनाया गया, और प्रभु ने अपना प्राणवायु फूका और वह सजीव सत्व बन गया और हम सभी लोग जिंदा हैं। और जब वह राजा जो अंदर, जो प्रभु ने हमारे अंदर प्राणवायु फूका, अगर वह निकल जाता है, हम फिर से वही मिट्टी बन जाते हैं। तो वह राजा आता है जाता है, किसी को पता नहीं है। तो उसी भाव को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से संतों में हम गाएंगे कि पंच तत्व का बनली शरीरिया, करुण करुण दरवाजा हो। राजायावत जात फिरत है, मिलन पर काल का पहरा है। सोच समझ के चरना हरना, यह जंगल में रहना है। अस्थि पंजर तो है काम नई है, आई है न खून खान लाना हो। अस्थि पंजर, जिस पर हम बहुत ही घमंड करते हैं, इसको बहुत ही सजाते संवारते हैं कि हमारा शरीर बना रहे। लोग जिम करते हैं, कसरत करते हैं, किशमिश बादाम खाते हैं, ताकि ये जो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बना रहे, मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे।
और हम भाव में कह रहे हैं कि किसी काम का नहीं है। यही नहीं, लेकिन हम बहुत ही कभी कभी घमंड करते हैं कि हम इस खानदान से हैं, हम इस परिवार से हैं, हमारे परिवार में सब बड़े लोग हैं, संपन्न लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन समय आने पर कोई भी खून खानदान का, कोई भी वह बलशाली शक्तिशाली हमारे काम नहीं आएगा। उसी भाव को हमने गाया है कि अस्थि पंजर तो है काम नहीं आई है न खून खान दाना हो, करत बहाना सब छोड़ी जई हैं, माता पिता भाई चाहे बहना है, सोच समझ के चरना हरना, इस जंगल में रहना है। नदिया कहे हम भर जाए गगरी, गगरी का नदी जहरा हो। बहुत ही सुंदर भाव। नदी कहती है कि काश हम गगरी में भर जाते, हम गगरी में समा जाते। और याद करें संत अगस्टिन को, जब वह त्रित्व के रहस्य को समझने की कोशिश में निकले, नदी के किनारे एक बच्चे को देखते हैं जो अंजुल में लेकर के पानी सागर का और एक जो है छोटे से गड्ढे में डाल रहा है। अगस्टिन पूछते क्या कर रहे हो? तो मैं इसे पूरे सागर के पानी को इसे छोटे से गड्ढे में डालना चाहता हूँ। अगस्टिन कहते कैसे संभव है, नहीं हो सकता। तो जवाब आया, ठीक उसी प्रकार त्रित्व को आप समझ नहीं सकते हैं जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार के भाव है। और यहाँ पर दोनों बातें हैं। नदी चाहती हम गगरी में आ जाएं, और जो गगरी का है वह चाहत है कि काश में नदी में मिल जाता, अथाह सागर में मिल जाता, तो हम भी उसके अंग बन जाते। और ये हमारा जो जीवन का एक तरह से कहेंगे आंतरिक जो आध्यात्मिकता का ये भाव है, इसको समझने की कोशिश करें तब हमको आनंद मिलेगा। नदिया कहे हम भर जाएंगे गगरी, गगरी का नदी जहरा हो, लहरा उमर के ठहरी तत्काला, धर्म कर्म घट भरना है, सोच समझ के चरना हरना, इस जंगल में रहना है। लहर समुद्र का लावे मोती, बगुला परखी नहीं पावे हो, हंस जो चुन चुन प्यास बुझावत, निर्गुण मोती रूप संवरना है, सोच समझ के चरना हरना, इस जंगल में रहना है। हरना नयन जब करला चिकारी, मृग नयनी मुरझाई हो। ये हरना और हिरनी दोनों के बीच का जो चंचलता है उसका जिक्र है कि हरना की आंखें जब मृग नयनी से, जो हिरनी है उससे जब अपने हृदय के उस भाव को प्रकट करते हुए चंचलता प्रकट करती है, तो जो मृग नयनी है वो मुरझा जाती है, निराश हो जाती है। और ये जो है आत्मा परमात्मा की बातें हैं।
ये मुरझाने वाली बातें कैसे है, क्योंकि जब हमारी प्रभु की संगति, प्रभु का लगाव और प्रभु के साथ जुड़ाव होता है तो हमारी सांसारिकता के साथ जो रिश्ते लगाव होता है टूटता है, अलग होता है, और वहाँ पर हम निराश हो जाते हैं। याद करेंगे पवित्र वचन बाइबल के अनुसार भी, जब धनी व्यक्ति कहता है कि स्वर्ग राज्य पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु कहता है जो नियम है उसका पालन मैं करता हूँ, और प्रभु कहता है जाओ तो अपनी जमीन जायदाद बेच करके सब उसे गरीबों को दान कर दो। तुम अपना जमीन जायदाद बेच करके गरीबों को दान कर दो। और हम जानते हैं वह युवक निराश होकर के, उदास होकर के लौट जाता है। तो प्रभु की संगति होगी तो निराशा लगेगा, तकलीफ होगा। वही बात यहाँ पर है कि हरना नयन जब करला चिकारी, मृग नयनी मुरझाई हो, मसक मसक मारे दिल सिसकारी, परम प्रताप से डरना है, सोच समझ के चरना हरना, इह जंगल में रहना है। आए हरना तो है, हरना नहीं है, हरना ही करेला बिचारे हो। हरना का कई बार रिपीटेशन हिंदी में अलंकार का एक बहुत ही सुंदर प्रकटीकरण कि ऐ हरना, तुझको हरना नहीं है, पराजित नहीं होना है। लेकिन ये बातें हर कोई सोचता नहीं है, विचार नहीं करता है। और जो आंतरिक, जो आध्यात्मिकता की बहुत ही गहरी बात जो अगली लाइन में कहा गया है, उसको गा करके सुनेंगे और चिंतन करेंगे, और अच्छा लगे आनंदित हृदय से प्रभु को धन्यवाद देंगे। ऐ हरना तो है, हरना नहीं है, हर नहीं करेला बिचारी हो, पिया के सुंदर रूप तो है हरना। पिया आध्यात्म में सबका पिया ईश्वर है, सबका प्रेमी ईश्वर है। और उधर की संकेत करते हुए कहा गया है कि ऐ हरना तो है, हरना नहीं है, हर नहीं करेला बिचारी हो, पिया के सुंदर रूप तो है हरना, भेद समझना बिहरना है, सोच समझ के चरना हरना, यह जंगल में रहना है। इसे संतों के इस छोटे से काव्य में अंतिम कड़ी में गाना चाहूँगा, जहाँ पर मेरे अपने सांसारिकता के जो लगाव हैं, जो संबंध है, उसका भी दर्शन में होगा। और यह निश्चित है सबके साथ है, इसलिए इस भाव को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु चरणन का कर तू भक्ति, परमानंद में विचरना है। प्रभु चरणन का कर तू भक्ति, अर्थात अपने अंदर प्रभु के प्रति श्रद्धा जगाएं, भक्ति जगाएं, प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, और उस परम आनंद में, जहाँ पर सिर्फ प्रभु है, जहाँ पर प्रभु है वहीं पर परम आनंद है। तो जब उस परम आनंद में हमको विचरण करना है, अर्थात उस प्रभु की संगति में रहना है। और अच्छी तरह हम जानते हैं, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जब उसके अनुसार जीने लगते हैं, तो हमें सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। और उसी बात को हम एक दर्द के भाव को छिपाते हुए, वो दर्द छिपा हुआ है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं।
और वो दर्द को थोड़ा सा मैं उजागर करके इसे अंतिम कड़ी को गाना चाहूँगा कि प्रभु चरणन का कर तू भक्ति परमानंद में विचरना हो बिलख बिलख रेखा मेलक्योर के आंसुअन रेखा मेलक्योर के आंसू पिताजी मेरे रेखा मेलक्योर और उनके आंसू आज भी दर्द तकलीफ देता है दर्द उत्पन्न करता है। एक बूढ़े बाप का बेसहारा होना संतानों को हेतु हुए एक बाप को दुख झेलना कष्ट झेलना गहराई से चिंतन करेंगे उस दुख की कोई सीमा नहीं है। मेरे पिताजी हैं बुजुर्ग हैं पिता फादर्स डे के दिन मैंने पिताजी के साथ कुछ समय बिताया बड़ा सुकून मिला। उनसे वार्तालाप करने के दौरान जो उनके दर्द और जो उनके आंसू मैंने भी देखे उस थोड़े समय में और मुझे एक तरह से कहेंगे घाव बन गया मेरे लिए कि धिक्कार है ऐसे संतान को जो अपने माँ बाप के दुख दर्द को तकलीफ को ना समझे। संदेश बस यही है जितने लोग अपने माँ बाप जब हमारे घर में है हम उनकी सेवा करें सत्कार करें सम्मान करें बड़ी आशीष मिलेगी। माँ बाप ईश्वर के रूप होते हैं उस रूप में हमें उनके साथ जुड़ करके उनके आशीषों को प्राप्त करना है। अंत कड़ी मैं गाना चाहूँगा कि प्रभु चरणन का कर तू भक्ति परमानंद में विचरना है बिलख बिलख रेखा मेलक्योर सुत असवन बिलख बिलख रेखा मेलक्योर के असवन कृपाल पुत दुख का झरना है सोच समझ के चरना हरना यह जंगल में रहना है सोच समझ के चरना हरना यह जंगल में रहना है यह जंगल में रहना है। ये संतों के भाव में मेरे आंतरिक दर्द को मैंने जो प्रकट किया इस दर्द में मैं आप सबसे आग्रह यही करूँगा इस दुनिया में जब जीना है बहुत सोचना है बहुत ही समझना है क्योंकि यह दुनिया बहुत ही स्वार्थी है। अपने लाभ के लिए अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाएगा। समय आने पर कोई अपना नहीं बल्कि अपना ही पराया नजर आएगा। इसलिए समझदारी बस यही होगी कि हम सोच समझ करके अपने कदम को बढ़ाएं इस दुनिया में आगे बढ़ें हर संभव कोशिश करें कि अगर हमसे किसी को अगर लाभ नहीं होता है अगर हमसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता है तो हम किसी के लिए दुख का कारण ना बने। अंतिम भाव में मैंने सजाया कि हम अपने माँ बाप का सेवा करें और मैं आग्रह करना चाहूँगा हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहूँगा घर में माँ बाप हैं हम उनकी सेवा सत्कार करें किसी भी हालत में उनके आँखों से हम आंसू गिरने ना दें। उनके आंसू मोती है उनको सजो करके रखें और निश्चित है जब माँ बाप खुश हैं तो उनका खुशी दिल हमें आशीर्वाद देगा हमें भरपूर आशीष देगा और हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे।
इसी छोटे से संदेश के साथ मैं आप सभी लोगों को फिर से सच्चे हृदय से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आशा है आप लोगों ने मेरे इस संतों के भाव में जो हमने काव्य प्रकट किया पसंद आया होगा। मुझे खुशी होगी इसके भाव को अपने जीवन में उजागर करें, प्रकट करें। सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, यथोचित नमस्कार, धन्यवाद।